नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। आज हम करने वाला है बंगाल विभाजन। आज किस लिए ये क्लास चला है आप लोगों को पता ही है। सीआरपीएफ के लिए हम चला रहे हैं जीएस का क्लास थ्योरी के रूप में, ताकि 10 दिन या 15 दिन में टोटल थ्योरी क्लास हम समाप्त कर देंगे। किसका? जीएस का। पॉलिटिक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री, ये तीनों को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है। एक दिन में एक टॉपिक ले लें, और यदि ना भी हो पाए तो 2 घंटा का या 1 घंटा का मैराथन रखकर समाप्त कर देंगे। ठीक है। चलिए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन दो तरह है। जैसे कि एक है पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र आता है, तो पश्चिम बंगाल में जैसे कि कुल 40 करोड़ जनसंख्या उस समय थी, और पूर्वी बंगाल में क्या था, 9 करोड़ जनसंख्या उस समय था। ठीक है। पूर्वी बंगाल में कितना था? पूर्वी बंगाल में 9 करोड़ जनसंख्या थी, और पश्चिम बंगाल में कितना था? तो ये था 40 करोड़। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन क्षेत्र आता था? तो ये आता था बिहार, उड़ीसा, बंगाल। अभी के जो बंगाल है पश्चिम बंगाल, वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों क्षेत्र किसमें आता था? पूरे पश्चिम बंगाल में आता था। ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश आता था, चटगांव आता था और असम आता था। ये तीनों जो क्षेत्र है, ये आता था पूर्वी बंगाल में। ठीक है। तो पूर्वी बंगाल में जनसंख्या मुस्लिम का ज़्यादा होता था, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा होती थी। ये घोषणा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था, ये किया गया था 20 जुलाई 1905 को। कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, और लागू कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था विभाजन का। ठीक है। प्रस्ताव जो दिया था, किसने दिया था? एंड्रयू फ्रेजर ने प्रस्ताव दिया था। ठीक है। और वायसराय उस समय जो था, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कर्जन हुआ करता था। कर्जन क्या था? वायसराय हुआ करता था। बताइए कर्जन का कार्यकाल कितना था वायसराय का? ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? कलकत्ता में के टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई गई थी। किसके लिए? तो बुलाया गया था बंगाल विभाजन का जो विरोध के लिए। क्या? बंगाल विभाजन के विरोध के लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग बुलाया गया था, ताकि विभाजन जो हो रहा है ये ना हो। ठीक है। इसके लिए स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था इसी समय। किसमें? यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है। विदेशी वस्तु और कपड़े का बहिष्कार किया गया। जैसे कि विदेशी वस्तु और विदेशी जो कपड़े हुआ करता था, उसको बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब यही था। ठीक है। और सुझाव किसने दिया था? बहिष्कार करने का जो सुझाव था, ये किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कौन किया था? आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है, ये दोनों मिलकर नेतृत्व किए थे किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है। चलिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का शोक दिवस मनाया गया था। यानी जब विभाजन हुआ था तो 16 अक्टूबर को लागू हो गया था। तो लागू होने की वजह से बंगाल का शोक दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि जब 2 भागों में क्या हुआ था? बट गया था, खंडित हो गया था, इसलिए उसी के कारण शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। अब उसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया था। कहा, जैसे कि हम जब दोनों अलग हो गया था, तो सभी जो मिले हुए व्यक्ति थे उसको राखी बांधकर अपनाने की भाईचारा बनाने के लिए राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है। वंदे मातरम भी इसी दिन गाया गया था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। वंदे मातरम भी गाया गया था। अमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था बताइए बार? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, या फिर किसके द्वारा लिखा गया था बताइएगा। ये अमार सोनार बांग्ला किस देश की राष्ट्रीय गान है, ये भी बताएगा आप लोग। ठीक है। राज्य सचिव जो इस समय था, यानी कि बंगाल विभाजन के समय, तो रिजले था। कौन? रिजले, ये राज्य सचिव हुआ करता था। और लक्ष्य क्या था? बंगाल विभाजन का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यह था कि सांप्रदायिका को जन्म देना था। सांप्रदायिका को जन्म देना था, यानी कि मुस्लिम और हिंदुओं में जो हर बार टकराव होती थी, तो पूर्वी बंगाल में क्या हुआ करता था? मुस्लिम ज़्यादा हुआ करता था, और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ करता था? हिंदू ज़्यादा हुआ करता था। इसीलिए इन दोनों में क्या हुआ? क्षेत्र को विभाजित किया गया था। ठीक है। चलिए आगे इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है। स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक कौन है? तो अखनी कुमार दत्त ने क्या किया था? संस्थापक माना जाता है किसका? स्वदेशी बांधव समिति का। डॉन सोसाइटी जो है, ये सतीश मुखर्जी ने मतलब स्थापित किया था। ठीक है। सतीश मुखर्जी, इसका हो जाएगा शिक्षा के लिए ये बनाया गया था। डॉन सोसाइटी को बनाया गया था शिक्षा के लिए। किसने बनाया किया था लागू? तो सतीश मुखर्जी था।
रंगपुर नेशनल कॉलेज, रंगपुर नेशनल कॉलेज की जो स्थापना हुआ था कोलकाता में हुआ था 1905 को। पहला स्वदेशी कॉलेज बना, ये जो पहला स्वदेशी कॉलेज माना जाता है रंगपुर नेशनल कॉलेज को माना जाता है। कब बना? तो 1905 को। कहाँ है? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और बंगाल नेशनल कॉलेज, ये दोनों की स्थापना हुआ था 1906 में। तब 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज बना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए क्लाइकल आया था। कौन आया था? क्लाइकल। बंगाल का जो विरोध कर रहे थे भारतीय लोग, तो उसको दबाने के लिए कौन आ गया था? दमन करने के लिए क्लाइकल को भेजा वायसराय बनाकर। ठीक है। मुस्लिम लीग बंगाल का जो विभाजन का विरोध कर रहा था, ये मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं था, यानी मुस्लिम लीग विरोध नहीं कर रहा था। बंगाल विभाजन का जो विरोध किया जा रहा था उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, यानी मुस्लिम लीग विरोध नहीं कर रहा था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। कब? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है। देखिए 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, बना था। ठीक है। कहाँ बना था? तो ये ढाका में बना था। मुस्लिम लीग 1930 मतलब 1906 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बना था। ढाका में जो कि मिंटो इसमें क्या था? वायसराय था। 1906। चलिए आगे हम बात करते हैं। संस्थापक सलीम उल्ला खां था। किसका? मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सलीम उल्ला खां। पहला अध्यक्ष कौन था? तो बकर मुश्ताक हुसैन। कौन था? बकर मुश्ताक हुसैन था। ठीक है। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, जो कि तृतीय दिल्ली दरबार में हुआ था। यानी कि तृतीय दिल्ली दरबार किया गया था, उसमें क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? 1911 को रद्द कर दिया गया था। 1911 को तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है। 1911 में ही हार्दिक द्वितीय का समय माना जाता है। 1911 का जो समय माना जाता है हार्दिक द्वितीय का समय माना जाता है, यानी वायसराय का। ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? हार्दिक द्वितीय। 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषणा किया गया। ठीक है। 1911 में किया गया था कि दिल्ली को ही राजधानी घोषणा किया गया था। कहाँ? तृतीय दरबार में ही किया गया था घोषणा दिल्ली को राजधानी बनाने का। और 1912 में क्या किया? दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। और 1927 में नई दिल्ली का शहर बनाया गया। नई दिल्ली जो अभी सुनते हैं राजधानी, ये पहले नई राजधानी थी, ये बाद में राजधानी बनाई, यानी पहले नई दिल्ली की शहर बनाया गया। ठीक है। कब बना था? 1927 को। और 1931 को नई दिल्ली को क्या किया गया? राजधानी बना दिया गया। 1931 को नई दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया, यानी बना दिया गया था। ठीक है। तो आज हमने बंगाल विभाजन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। कल हम करने वाले कुछ समितियाँ, यानी कि गांधी युग से पहले क्या हुआ था, कितने समितियाँ आई थी, क्या क्या कौन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो कल इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें जरूर जुड़िएगा। ठीक है। चलिए वीडियो कैसे लगी, कोई जो बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।